नमस्कार। आज का सुविचार, टुडेज थॉट। चतुराई अच्छी है लेकिन धैर्य सर्वोत्कृष्ट है। क्लेवरनेस इज गुड, पेशेंस इज बेटर। अर्थात चतुराई से किया गया काम तो ठीक है, परंतु वह स्थायी नहीं होता, वरन धैर्य से किया गया काम श्रेष्ठ होता है तथा साथ ही साथ स्थायी भी होता है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण आप भगवान श्री राम जी में देख सकते हैं। अगर वो चाहते तो चतुराई से रावण पर बड़ी ही आसानी से विजय प्राप्त कर लेते, पर उन्होंने धैर्यपूर्वक एक एक कदम आगे बढ़ाते हुए उस समय के सभी वर्गों को साथ लेकर विजय हासिल की। धन्यवाद। नमस्कार। आज का हमारा शब्द है अंडर ग्रेजुएट। UNDERGRADUATE। अंडर ग्रेजुएट, इसका अर्थ होता है पूर्व स्नातक। आइए इसे समझते हैं। ए स्टूडेंट हु हैज़ नॉट रिसीव्ड ए डिग्री एट ए यूनिवर्सिटी यट। कहने का तात्पर्य यह है कि जब कोई छात्र 12वीं की परीक्षा पास करने के बाद BA, BSc, BCom इत्यादि कोर्स कर रहा होता है, तब वह अंडर ग्रेजुएट कहलाता है। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक नई पहेली। तो चलो जल्दी से सोचकर बताओ। मेरे 4 पैर हैं किंतु मैं चल नहीं सकती, और ना ही बिना हिलाए हिल सकती हूँ, लेकिन मैं सबको आराम देती हूँ। बताओ मैं कौन हूँ? सोचो सोचो, ऐसी कौन सी चीज़ है जिसके 4 पैर होते हैं, जो बिना हिलाए हिल भी नहीं सकती है, लेकिन दूसरों को आराम देती है? बिल्कुल सही, आपने सही पहचाना। इसका जवाब है कुर्सी। कुर्सी के 4 पैर होते हैं। कुर्सी अपने आप चल नहीं सकती है, इसे एक जगह से दूसरी जगह उठाकर ले जाना पड़ता है। और आजकल तो कुर्सी का महत्व बहुत अधिक बढ़ गया है। आज के समय में कुर्सी को ऊंचे पद से जोड़ा जाता है। धन्यवाद। शुभ प्रभात। आज का इतिहास। 30 मार्च 1949 को राजस्थान राज्य की स्थापना हुई। राजस्थान भारत का एक महत्वपूर्ण प्रांत है। 30 मार्च 1949 को भारत का एक ऐसा प्रांत बना जिसमें तत्कालीन राजपूताना की ताकतवर रियासतें विलीन हुई। राजस्थान शब्द का अर्थ है राजाओं का स्थान, क्योंकि ये राजपूत राजाओं से रक्षित भूमि थी। इस कारण इसे राजस्थान कहा गया था। राजस्थान की राजधानी जयपुर शहर है। जयपुर अपनी समृद्ध भवन निर्माण परंपरा, सरस संस्कृति और ऐतिहासिक महत्व के लिए प्रसिद्ध है। आज ही के इतिहास में 30 मार्च 1992 में प्रसिद्ध फिल्मकार और भारतीय सिनेमा के युग पुरुष कहे जाने वाले सत्यजीत रे को ऑस्कर अवार्ड से सम्मानित किया गया। सत्यजीत रे ने कुल 37 फिल्में बनाई। देश के सिनेमा जगत के इतिहास में अपना नाम सुनहरे अक्षरों में लिखने वाले सत्यजीत रे को इसी साल भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया। धन्यवाद। नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं फिल्म जगत के बारे में। जो पुरानी फिल्मों के शौकीन हैं वे सत्यजीत राय के नाम से भली भांति परिचित होंगे। सत्यजीत राय का नाम 20वीं शताब्दी के सर्वोत्तम फिल्म निर्देशकों में गिना जाता है। इनका जन्म 2 मई सन 1921 में कला और साहित्य जगत में जाने माने कोलकाता के एक बंगाली अहीर परिवार में हुआ था। इन्होंने अपने कैरियर की शुरुआत पेशेवर चित्रकार की तरह की थी। राय ने अपने जीवन में 37 फिल्मों का निर्देशन किया, जिनमें फीचर फिल्म, वृत्तचित्र और लघु फिल्में शामिल हैं। इनकी पहली फिल्म पथेर पांचाली को कान फिल्मोत्सव में मिले सर्वोत्तम मानवीय प्रलेख पुरस्कार को मिलाकर कुल 11 अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिले थे। राय को जीवन में कई पुरस्कार मिले, जिनमें अकादमी मानद पुरस्कार और भारत रत्न शामिल हैं। फिल्में बनाने के अतिरिक्त वे कहानीकार, प्रकाशक, चित्रकार और फिल्म आलोचक भी थे।
सत्यजीत राय के बारे में बस इतना ही। धन्यवाद। क्विज ऑफ द डे में आविष्कार और उनके आविष्कारक। फिल्म तथा फोटोग्राफी के आविष्कारक कोडक। रबर पकाने की कला के आविष्कारक गुडईयर। फ़ारेनहाइट थर्मामीटर के आविष्कारक फ़ारेनहाइट। रेडियम के आविष्कारक मैडम क्यूरी। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग बच्चों। आज के बाल गीत का शीर्षक है रेलगाड़ी। तो आइए गाइए मेरे साथ। रेलगाड़ी पहुंची गोरखपुर, उसमें बैठी नेहा नुपुर। सीटी बजी और चली रेलगाड़ी, दौड़कर चढ़ी कुछ और सवारी। फिर गाड़ी ने पकड़ी रफ्तार, सबका सफ़र बना मज़ेदार। रेलगाड़ी छुक छुक छुक। ओके बच्चों, हैव अ गुड डे। थैंक यू। नमस्कार बच्चों, प्रस्तुत है आज की बाल कहानी। हमारी कहानी का शीर्षक है ईमानदार वीर बालक। रमेश ने स्वतंत्रता दिवस पर होने वाली परेड के लिए सभी साथियों के साथ खूब उत्साह से अभ्यास किया। परेड वाले दिन जब वह स्कूल के लिए तैयार हो रहा था तो उसकी माँ ने बताया, तुम्हारे दादाजी की तबीयत खराब हो गई है, पिताजी उनको लेकर अस्पताल गए हैं। तुम्हें स्कूल पहुंचाकर मुझे भी अस्पताल जाना है। रमेश ने यह बात सुनी तो बहुत दुखी हुआ और अस्पताल उसे भी ले जाने के लिए जिद करने लगा। इस पर उसकी माँ रमेश को अपने साथ लेकर अस्पताल चली गई। जब अगले दिन वह विद्यालय पहुंचा, प्रधानाचार्य ने उन सभी बालकों को बुलाया जिन्होंने परेड में भाग नहीं लिया था। इस पर रमेश का नाम भी पुकारा गया। बाकी सभी विद्यार्थियों को उनके अभिभावकों को लाने के लिए कहा गया। रमेश ने सोचा कि मेरा नाम प्रधानाचार्य ने नहीं बोला, लगता है वह भूल गए होंगे। रमेश प्रधानाचार्य के ऑफिस में गया और उसने प्रधानाचार्य से कहा कि मैं भी परेड में नहीं आया था सर, आपने मेरा नाम नहीं लिया, क्या मुझे भी अपने माता पिता को बुलाकर लाना है? रमेश के इस सरल स्वभाव को देखकर प्रधानाचार्य खुश हुए और उन्होंने रमेश से बताया कि तुम्हारे माता पिता ने फोन करके तुम्हारे स्कूल न आने का कारण मुझे पहले ही बता दिया था। तुम्हारी ईमानदारी से मुझे खुशी हुई। तुम अच्छे से पढ़ाई करो और अगली बार परेड में निश्चित रूप से भाग लेना। धन्यवाद। नमस्कार। आज मोटिवेट योरसेल्फ का विषय है मौके की गंभीरता। दोस्तों, आज हम विद्यार्थी जीवन का एक ऐसा अनुभव शेयर करने जा रहे हैं जिसका एहसास हमें तब होता है जब मौका और समय दोनों हाथ से निकल चुका होता है। हम सब कभी न कभी किसी न किसी प्रतियोगी परीक्षा में जरूर बैठे होंगे जिसके लिए हम अपनी आवश्यकता और प्रवृत्ति के अनुसार तैयारी करते हैं। कुछ ज़्यादा पढ़ाई करके आते हैं, कुछ कम और कुछ बिल्कुल नहीं। जो ज़्यादा पढ़ाई करके आते हैं वो लोग होते हैं जिन्हें यह बात समझ में आ चुकी होती है कि इस परीक्षा में यदि वो उत्तीर्ण हुए तो उनका सपना पूरा हो जाएगा। उन्होंने काफ़ी समय से दिन रात लगकर इस परीक्षा की तैयारी की होती है। उन्हें इस बात का भी डर होता है कि शायद ऐसा मौका उन्हें दोबारा ना मिले, इसलिए वे उस मौके को अपने अधिकतम प्रयास से भुनाना चाहते हैं। अधिकांशतया इसी कैटेगरी के लोग उस परीक्षा में सफल भी होते हैं। दूसरी कैटेगरी में वो होते हैं जो परीक्षा के कुछ दिन पहले ही तैयारी शुरू करते हैं और जैसे तैसे तैयारी करके परीक्षा देने पहुंच जाते हैं और आधे अधूरे कॉन्सेप्ट और विवेक से कट ऑफ के आसपास तक पहुंच जाते हैं और कुछ ही सफल हो पाते हैं, पर ऐसे भाग्यशाली कम ही होते हैं। तीसरी कैटेगरी में ऐसे लोग आते हैं जिन्हें या तो नौकरी की आवश्यकता ही नहीं या उन्हें लगता है कि जो होना है वो होगा, जरूरी नहीं कि जो पढ़ा जाए वही आए, या बस मजे के लिए फॉर्म भर दिया कि चलो देख लेते हैं कि पेपर कैसे होता है। इस कैटेगरी के उत्तीर्ण होने की संभावना विरले ही होती है। किसी भी मौके की गंभीरता केवल वही समझते हैं जिन्होंने इसके लिए परिश्रम और तैयारी की होती है। बाकी लोग बस सोचने विचारे परिस्थितियों को दोष देने में लगे होते हैं। दोस्तों, यह सार्वभौमिक सत्य है कि बिना लड़े कोई जीता नहीं, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता। जब तक ना पड़े हथौड़ी की चोट, पत्थर भी भगवान नहीं होता। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। सर्वांगीण विकास हो, नयन
की बात हो, अभ्युदय की बात हो, शिक्षकों का साथ हो, बात हो उत्कर्ष की, अधिगम के परिणाम की। अब न कोई छूटेगा, बच्चा बच्चा सीखेगा।